हेलो इंटेलिजेंस। वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। आज की हम वीडियो में 10th क्लास स्टैंडर्ड मैथ्स 2023-24 का एक पेपर डिस्कस कर रहे हैं। वो जो एग्ज़ाम है बेटा दैट इज़ वेस्ट चेन्नई सहोदया क्लस्टर एग्जामिनेशन। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। हम इसके फर्स्ट 4 सेक्शंस दैट इज़ सेक्शन ए बी सी और डी डिस्कस कर चुके हैं। आज की हम वीडियो में इसका सेक्शन सी डिस्कस करेंगे और इस पेपर को फिनिश कर देंगे। तो बेटा जितने भी हम इसके पिछले सेक्शंस डिस्कस कर चुके हैं प्लस जितने भी अब तक PYQs और सैम्पल पेपर डिस्कस कर चुके हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना और पिछले पेपर्स भी ज़रूर चेक करना। चलिए सेक्शन ई के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36 which says computer based learning that is CBL refers to any teaching methodology that makes use of computers for the information transmission. Okay. At an elementary school level, computer applications can be used to display multimedia lesson plans. Lesson plan का यूज़ कर सकते हैं। चलो अभी तक इस चीज़ का क्वेश्चन से लेना देना नहीं है। अ सर्वे वॉज डन ऑन 1000 एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल। तो ये अपना टोटल आ गया। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लग रहा है। ऑफ असम एंड दे वर क्लासीफाइड बाय द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दे हैड। ठीक है। तो उसने बोला असम है, असम के स्कूल्स, हाँ ठीक है प्रोबेबिलिटी है, असम के स्कूल्स में सर्वे करा गया तो किस स्कूल में कितने कंप्यूटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग स्कूल्स को लिस्ट किया गया। जैसे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स 1 to 10, मतलब ऐसे स्कूल्स जिनमें कंप्यूटर्स की गिनती 1 से लेकर 10 तक है, ऐसे कितने स्कूल्स हैं 250। ऐसे स्कूल्स जिसमें कंप्यूटर्स 11 से 20 के बीच में है, ऐसे कितने स्कूल्स हैं 200। ऐसे स्कूल्स जिसमें कंप्यूटर्स 21 से 50 हैं, ऐसे कितने स्कूल्स हैं 20। ओके। 51 से 100 कंप्यूटर्स रखने वाले स्कूल्स कितने हैं 180। और ऐसे स्कूल्स जिसमें 100 से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, ऐसे स्कूल्स कितने हैं 80 स्कूल्स हैं। ओके। चलिए तो बेस्ड अपॉन दी दिस इन्फॉर्मेशन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अच्छा सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल लिख लो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 36। ओके। क्या करेंगे हम टोटल कंप्यूटर्स। ठीक है। टोटल कंप्यूटर्स नहीं, टोटल स्कूल्स। टोटल स्कूल्स कितने हैं बेटा 1000, क्योंकि स्कूल्स पे सर्वे करा गया ना, कंप्यूटर्स पे थोड़ी करा गया। अच्छा फर्स्ट पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी बेटा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज़ मोर देन 100 कंप्यूटर्स। उसमें कंप्यूटर्स क्या हैं 100 से ज़्यादा। अब ध्यान दो बेटा 100 से ज़्यादा कंप्यूटर्स ये रहे 101 और मोर, इतने ही 100 से ज़्यादा ना। ऐसे कितने स्कूल हैं बेटा 80 स्कूल हैं। ओके। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा 80/100। इसकी कटिंग करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा 8/10 या 0.8। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चाहो तो इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, जैसे 2 4 8 2 5 10। इसका आंसर 4/5 भी लिख सकते हैं। ओके। चलिए सेकंड पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज़ 50 और फ्यूअर कंप्यूटर्स, मतलब उसमें कंप्यूटर्स 50 या 50 से कम है। अब देखो ध्यान से 50 या 50 से कम ये वाले हैं, ये फर्स्ट थ्री, ये 50 और 50 से कम है ना। यहाँ पे कंप्यूटर्स क्या 21 से 50 तक हैं, यहाँ कंप्यूटर 11 से 20 तक है, यहाँ 1 से 10 तक है। तो इन तीनों में कंप्यूटर्स 50 से कम ही है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगी 250 प्लस 200 प्लस 290। ओके। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 250 प्लस 200 प्लस 290 डिवाइडेड बाय टोटल तो अपने थे 1000। ओके। अच्छा बेटा यहाँ पे 1000 था, ये गलती हो गई हमसे। ठीक है। यहाँ पे क्या था 1000, तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5050। यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पे 25। तो इसका बेटा आंसर आएगा दैट विल बी 2/25। 0.8 नहीं बनेगा। ठीक है। टोटल में 1000 था ना। ओके। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में क्या इनको प्लस कर लो, ये क्या बन जाएगा 200 और 200 400, 400 एंड 200 600। ये बन गया 690 एंड 740। ये बन जाएगा 740/1000। 0 0 कैंसिल आउट और ये बन जाएगा 0.74। ओके। अगेन आप चाहो तो इसकी कटिंग कर सकते हो। ये 2 के टेबल पर आ जाएगा 2 4 8 2 3 6 2 7 14। ओके। और 50 आप चाहो तो इसको 37/50 भी लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसका और वाला पार्ट। उसमें क्या बोला हुआ है दैट इज एट नेक्स्ट पेज। उसमें बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज़ मोर देन 20 कंप्यूटर। उसमें कंप्यूटर्स जो हैं वो 20 से ज़्यादा है। उसमें जो कंप्यूटर्स हैं वो 20 से ज़्यादा है। अब देख लो 20 से ज़्यादा कंप्यूटर्स वाले कितने स्कूल्स हैं। देखना ध्यान से 20 से ज़्यादा कंप्यूटर्स ये रहे। यहाँ पे 11 से 20 तक कंप्यूटर्स हैं, ये भी 20 से ज़्यादा, ये भी 20 से ज़्यादा, ये भी 20 से ज़्यादा। ओके। तो यानी कि ये बन जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीन्स 290 प्लस 180 प्लस 80। ओके। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बन गई 290 प्लस 180 प्लस 80 डिवाइड अपॉन 1000। ओके। चलो
अब इसकी कटिंग करते हैं, क्या बनता है, ये बन गया 200 एंड 100 300, ये बन गया 390, ओके 390 और 80 270, 270 और 80 350 बन जाएगा। तो इट विल बी 350 अपॉन 1000, 0 गेट्स कैंसल आउट। आप चाहो तो इसको 0.35 भी लिख सकते हो आंसर में, आप चाहो तो इसको कटिंग करके भी लिख सकते हो, विच विल बी 5 7 एंड 520, आंसर विल बी 7/20। ओके, तो चलिए लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर सी। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया बेटा, थर्ड पार्ट में सिंपली पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज़ 10 और लेस देन 10 कंप्यूटर। स्कूल में क्या है, 10 या 10 से कम कंप्यूटर्स हैं। स्कूल में कितने कंप्यूटर्स हैं बेटा, 10 या 10 से कम। अब देख लो ऐसे स्कूल्स कितने हैं, ये रहे 10 या 10 से कम कंप्यूटर्स वाले कितने स्कूल हैं, 250 ओनली, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, बाकी तो सब 10 से ज़्यादा ना। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 250 ओके अपॉन में 1000, ठीक है। अगेन 0 कैंसिल आउट, आंसर बन जाएगा 0.25। अगर आप चाहो तो कटिंग भी कर सकते हो, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 100, तो ये बन जाएगा 1/4। ओके, चलिए तो ये था अपना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्वेश्चन में क्या बेटा, ये तो 36 क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन है बेटा, दैट इज फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 37th क्वेश्चन में क्या है, इन अ जीपीएस द लाइन्स दैट रन ईस्ट टू वेस्ट आर नोन एज लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड द लाइन्स रनिंग नॉर्थ टू साउथ आर नोन एज लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है, एसएसटी में पढ़ते हैं हम। द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेसेस आर इट्स कोऑर्डिनेट्स एंड डिस्टेंस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन्स इज अप्रोक्सीमेटली 150। अच्छा, यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अ फैमिली फ्रॉम उत्तर प्रदेश प्लान्ड टू राउंड अ ट्रिप फ्रॉम लखनऊ टू पुरी। मतलब फैमिली ने कहाँ जाना बेटा, ये लखनऊ से लेकर पुरी तक जाना, ओके। बट देर इज़ अ ट्विस्ट दैट इज़ वाया भुज एंड नासिक। मतलब लखनऊ से पुरी डायरेक्ट नहीं जाना, लखनऊ से पहले जाएंगे ये भुज की तरफ, भुज से जाएंगे नासिक की तरफ, और नासिक से जाएंगे पुरी की तरफ, ऐसे घूम घुमा के जाना, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये चार्ट दे दिया, और यहाँ पे देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड भुज। लखनऊ और भुज के बीच में डिस्टेंस बताना, तो इसके लिए बेटा सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, ठीक है। देख लो सबसे पहले लखनऊ के कोऑर्डिनेट्स देखो, ध्यान से देखना बेटा, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना आपको पता होगा। लखनऊ है, सीधा इसके नीचे जाओ, इसके नीचे जाके देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट को कहाँ पे मिल रहा है, ये एक्स कोऑर्डिनेट को मिल रहा है 5 पे, ओके, और वाई कोऑर्डिनेट को मिल रहा है जाके 10 पे। तो लखनऊ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, लखनऊ के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5, 10। सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ, फिर पूरी की बात आ गई थी, ठीक है। पूरी के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं क्या बेटा। पूरी में देखो एक्स जो है, एक्स कितना जा रहा है बेटा, एक्स जा रहा है अपना 8 की तरफ, ओके, और वाई है, वाई कितना जा रहा है अपना, वाई जा रहा है 6 की तरफ, यानी पूरी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 8, 6, ओके। अब थर्ड देख लेते हैं नासिक। नासिक में कोऑर्डिनेट क्या है, ये देखो एक्स कहाँ जा रहा है बेटा, नासिक में एक्स जा रहा है 2 की तरफ, ओके, और वाई कोऑर्डिनेट जा रहा है 6 की तरफ। तो नासिक के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बेटा 2, 6, एंड लास्ट में क्या है बी फॉर भुज। भुज के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, अब ये वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये आ गया 0, 7। अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड भुज। वो कह रहा है लखनऊ और भुज के बीच में डिस्टेंस बताओ। तो ये हो जाएगा लखनऊ और भुज का डिस्टेंस, ये लखनऊ के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये भुज के कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट इज़ 5 - 0, बात को समझ गए, स्क्वायर प्लस 10 - 7, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दिया, अंडर द रूट। तो ये क्या बन जाएगा बेटा 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अंडर द रूट इट विल बी 25 + 9, ओके, इट विल बी इक्वल्स टू 34 अंडर द रूट यूनिट्स, जो भी ये बन जाएगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा बेटा, नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि इफ़ कोटा इंटरनली डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द लखनऊ एंड भुज इनटू रेशो 3:2, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोटा। वो कह रहा है कोटा कहीं लखनऊ और भुज के बीच में है, वो 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो वो कहता है कोटा के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। यानी कि ये रहा आपका भुज और ये रहा लखनऊ, इसके बीच में कहीं कोटा के है, तो वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है बेटा 3:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो कोटा के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, यानी कि ये क्या बन गया अपने पास, ये आ गया भुज और यहाँ पर आ गया लखनऊ, ठीक है। भुज के कोऑर्डिनेट्स क्या थे अपने पास, भुज के कोऑर्डिनेट्स थे 0, 7 और लखनऊ के कोऑर्डिनेट्स थे 5, 10। इसके बीच में कहीं ये कोटा है जो 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो इस कोटा के कोऑर्डिनेट्स दैट इज x, y अपने को फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है, बात को समझ गए, ठीक है। अब एक्स कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना आता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 3 × 5, है ना, प्लस
टू इंटू जीरो अपॉन में 3+2। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया बेटा 15, या ये तो जीरो आ जाएगा, प्लस 0/5, तो ये क्या बन जाएगा 3। तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो आ गई 3, ठीक है। अब वाई कोऑर्डिनेट देख लो, वाई कोऑर्डिनेट बनेगा 3 × 10 प्लस 2 × 7, ओके, अपॉन में 3+2। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा 30 + 14/5। 30 और 14 करा तो ये क्या बन जाएगा 30 40 44/5, ओके। तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट के आगे जो अपना कोटा था, कोटा के कोऑर्डिनेट के आगे 3,44/5, ओके। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम देख के घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या आ गया, और देख लो आपके सामने ही है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो कर ही नहीं ले। अच्छा, थर्ड में क्या है, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द प्लेसेस लखनऊ, नासिक एंड पुरी। वो कह रहा है लखनऊ के लखनऊ पॉइंट है, नासिक पॉइंट है, पुरी पॉइंट है, इन तीनों को मिला के जो ट्राइंगल बन रही है वो बताओ किस टाइप की है। एल एन एंड पी, ये देखो ध्यान से, ये रहा एल, ये रहा एन और ये रहा पी, समझे। अगर मैं इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दूं तो ये एक ट्राइंगल बन रही है ना, एल एन पी वाली ट्राइंगल बन रही है कि नहीं। तो वो ये पूछा है किस टाइप की ट्राइंगल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं, दो इक्वल हैं किस अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ ताकि बार बार पीछे ना जाना पड़े। तो मैं पीछे से देख के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ। लखनऊ के कोऑर्डिनेट्स थे 5,10, ओके। और हमें क्या चाहिए, पूरी भी चाहिए। पूरी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 8,6, 8,6। और फिर हमें नासिक के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। नासिक के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा 2,6, ठीक है, 2,6, ओके। चलिए अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तीनों में और देखते हैं क्या बनता है। एल पी, लखनऊ और पुरी में डिस्टेंस, ये बन जाएगा 5 - 8, और अब दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस अंडर द रूट, ठीक है। तो ये बन गया -3² + 4² अंडर द रूट। ये बन जाएगा 9 + 16, जो कि क्या होता है बेटा 25, और 25 का रूट क्या होता है 5 यूनिट्स, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पी और एन में डिस्टेंस, ठीक है ना। ये बन जाएगा 8 - 2² प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स 6 - 6², ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका 6² + 0², ये बन गया √36, जो कि क्या होता है 6 यूनिट्स, ओके। चलिए अब लास्ट देखते हैं। लास्ट क्या था बेटा, ये रहा लखनऊ और नासिक के बीच में एल और एन, ये रहा आपका एल और एन, ठीक है। एल के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा 5 - 2, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 5 - 2² प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो, ये बन जाएगा 10 - 6, ये बन गया आपका 10 - 6 का स्क्वायर अंडर द रूट, ओके। अच्छा, तो ये बन गया अपना 3² + 4²। तो 3² और 4² आ गया 9 + 16, विच विल बी इक्वल टू √25, जो कि हमारा आंसर क्या होता है बेटा 5 यूनिट्स। बात को समझ गए। अब देखो आपके सामने ये दो डिस्टेंस सेम आ गए, 5 यूनिट्स और 5 यूनिट्स, तो ये क्या बन जाएगी आइसोसेलेस ट्राइंगल। देयरफॉर द ट्राइंगल फॉर्म्ड विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल होगी बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट मीन्स इसका चॉइस वाला पार्ट करते हैं, और वाला पार्ट। उसमें क्या पूछा गया बेटा, उसमें हमसे पूछा गया है कि फाइंड अ प्लेस ऑन द लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब वाई एक्सिस ब्रैकेट में लिख दिया, विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स लखनऊ एंड पुरी। उसने पूछा है कि वाई एक्सिस पे ऐसा डिस्टेंस बताओ जो लखनऊ और पुरी से सेम डिस्टेंस पे, ठीक है। अब बेटा वाई एक्सिस पे पॉइंट कौन सा होगा, वाई एक्सिस पे पॉइंट कौन सा होगा, 0, y टाइप का होगा ना, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट क्या 0 है, ठीक है। बी इक्वी डिस्टेंट, ये क्या है इक्वी डिस्टेंट है, कहाँ से इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम लखनऊ एंड पुरी, ठीक है, फ्रॉम लखनऊ एंड पुरी। तो यानी कि ए का पहले एल से डिस्टेंस निकाल लो, वो क्या बन जाएगा ये रहा, ए का एल से डिस्टेंस आ जाएगा बेटा 0 - 5² प्लस वाई -10² अंडर द रूट, ठीक है। तो ए एल क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 25 प्लस यहाँ पे a² प्लस b² -2ab। इतनी बात तो क्लियर है, ठीक है। तो ए एल क्या बन गया आपका y² -20y प्लस 125 अंडर द रूट। इसी तरह से ए पी फाइंड कर लो बेटा, ठीक है। ए पी क्या आ जाएगा, ये रहे पी के कोऑर्डिनेट्स, दैट इज 0 - 8² प्लस वाई -6² अंडर द रूट, ओके। तो ये बन जाएगा 64 प्लस a² प्लस b² -2ab अंडर द रूट, ठीक है।
तो ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 100 अंडर दी रूट। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि ए का एल के साथ और ए का पी के साथ डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो यानी कि ए एल इक्वल टू ए पी है। नाउ ए एल इक्वल्स टू ए पी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो, ये रहा ए एल और ये रहा ए पी। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 125 अंडर द रूट किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 100 अंडर द रूट। ओके, अब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, इट विल बी वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 125 इज वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 100। सबको लेफ्ट साइड पे ले जाओ, तो वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 125 विल बी इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 12y माइनस 100 विल बी इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वेयर कैंसल, माइनस 20 प्लस 12 विल बी इक्वल्स टू माइनस 8 और प्लस 125 इट विल बी इक्वल्स टू प्लस 25 0। ओके, तो यानी कि 8y इक्वल्स टू 25 आ गया। यहाँ से अपने y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25/8। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 25, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 25/8। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी से है लास्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा ये। देखना इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फैशन डिजाइनर इज डिजाइनिंग अ फैब्रिक पैटर्न। ठीक है, कपड़े के ऊपर पैटर्न बनाना है। इन ईच रो देयर आर सम शेडेड स्क्वायर एंड शेडेड ट्राइंगल्स। मतलब वो कह रहा है हर एक रो में क्या है, कुछ शेडेड स्क्वायर्स हैं और कुछ ये वाइट कलर की अनशेडेड क्या है, ट्राइंगल्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एपी फॉर द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच रो। वो कहता है हर रो में कितने स्क्वायर्स हैं उसकी एपी बना लो। तो स्क्वायर्स कितने हैं बेटा, ये देखो यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे कितने स्क्वायर हैं, 1 2 और 3, दिख रहा है ना। यहाँ पे कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट रो में कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है जी, नेक्स्ट रो में कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस तरह से एपी बन गई। पहले 1 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। ये एपी बन गई दो दो के कॉमन डिफरेंस से। तो यानी कि ये जो हम 38 क्वेश्चन करने वाले हैं उसके फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आने वाला है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आने वाला है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द एपी फॉर द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन ईच रो। अब हर एक रो में कितनी ट्रायंगल्स हैं वो बताओ बेटा। हाँ, तो हम ट्रायंगल्स मार्क कर लेते हैं। देखो बेटा, पहली रो में कितनी ट्रायंगल्स हैं, एक मिनट मैं कोई लाइट सा पेन ले लेता हूँ। हाँ चलो यही लेते हैं, इसी इसी से काम बन जाएगा। ये देखो कितनी ट्रायंगल्स हैं बेटा, 1 एंड 2। ठीक है, अगर हम फर्स्ट रो की बात करें कितनी ट्रायंगल्स है, 1 2। सेकंड रो की बात करें कितनी ट्रायंगल्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। मेरी बात को समझ रहे हो क्या लिख रहा हूँ मैं। यही एक रो है ना आपकी, ये वाली एक रो है। तो इससे ऊपर ऊपर करेंगे, उसके बाद ये वाली एक रो है ना, तो इसके बीच में देख लो 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स हैं। उसके बाद आपकी ये वाली रो आ रही है, इसके बीच में देख लो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ट्रायंगल्स आ रही हैं। बात को समझ गए। अगली रो है ये वाली, रो नंबर 4, ये वाली। तो उसमें क्या बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 ट्रायंगल्स आ रही हैं। ठीक है, अगली रो कौन सी है, ये लास्ट वाली, ये वाली। उसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 ट्राइंगल्स आ रही हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें अब एपी बना देनी है। तो फर्स्ट में क्या, दो ट्राइंगल्स हैं, ये लो जी। फर्स्ट में दो ट्राइंगल्स हैं, उसके बाद कितने ट्राइंगल्स थी बेटा, 6, उसके बाद 10, फिर 14, फिर 18, 2 6 10 14 18। ठीक है, तो आप देख लो ये एपी बन रही है, चार चार का कॉमन डिफरेंस है, 2 + 4 6, 6 और 4 10, 10 और। अब थर्ड पार्ट में क्या बेटा, इफ़ ईच शेडेड स्क्वायर इज ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। हर एक शेडेड स्क्वायर की साइड क्या 2 सेंटीमीटर है, ये ऊपर लिख रखा है। ठीक है, हर एक शेडेड स्क्वायर की साइड क्या 2 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द शेडेड एरिया व्हेन 15 रोज हैव बीन डिजाइन। उसने बोला कि जब 15 रो डिज़ाइन करेगी, यहाँ पे जैसे 5 का पैटर्न बना दिया ना,
टोटल कितनी रोज़ है, 15 रोज़ है। तो बताओ टोटल शेडेड एरिया कितना बनेगा, यानी कि यहाँ पे सम का फॉर्मूला आएगा। इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये एक रो है, यहाँ पे एक स्क्वायर है ना, तो इसका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि यहाँ पे जो स्क्वायर का एरिया वो कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। ओके। अगर मैं दूसरी रो की बात करूँ, वहाँ स्क्वायर का एरिया क्या आ गया, 4 + 4 + 4 कितना आ गया, 12। बात को समझे ना, एक स्क्वायर का एरिया 4 है तो 3 स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, 12। एक स्क्वायर का एरिया 4 है तो यहाँ 5 स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, 20। यहाँ पे कितने स्क्वायर हैं, 7 स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, 28। यहाँ पे कितने स्क्वायर्स हैं, 9 स्क्वायर्स का एरिया क्या हो गया, 36। तो ये आपकी एरिया की एपी बन गई, एरिया की एपी बन गई 4, 12, 20, 28, 36। तो यानी कि यहाँ पे एपी क्या आ जाएगी, 4, 12, 20, 28, 36। मेरी बात को समझ गए, ठीक है। यहाँ से देखो ए की वैल्यू आपकी 4 आ गई, डी कितना आ गया, 12 - 4 दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। एन अपने को 15 दे रखा है और ये S15 अपने को फाइंड आउट करना है। बात को समझ गए ना, 15 रोज में टोटल एरिया बताना है। तो पहले तो फॉर्मूला लिख दो, n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर S15 क्या बन जाएगा बेटा, 15/2 2a + 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या थी, 8, ठीक है। तो ये बन जाएगा 15/2 8 प्लस यहाँ पे आ गया 14 इंटू 8 ना। पेपर में बेटा आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन स्किप भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, जैसे यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। 112 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, 15/2 इंटू 120, ये बन गया आपका 60, ठीक है। तो 15 इंटू 60, 15 × 60 क्या होता है, 90। तो ये बन गया 900। यहाँ पे यूनिट तो नहीं है ना, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आ गया टोटल एरिया, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, और वाला पार्ट। उसमें क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एन इन द नंबर ऑफ रोज एंड फाइंड S10। पहले उसने बोला कि टोटल ट्राइंगल्स बताओ कितनी है एन के टर्म्स में, फिर S10 निकालो। अब क्योंकि नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछ लिया, तो यहाँ पे ट्राइंगल वाली एपी कौन सी थी, ये वाली, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ईच रो, सेकंड वाली एपी थी ना, ठीक है। तो हम सेकंड वाली एपी फॉलो करेंगे, ओके। तो सेकंड वाली एपी क्या थी हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3, ठीक है। तो वो एपी बन रही थी अपनी, हाँ, एपी बन रही थी 2, 6, 10, 14, 18 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या बताना, पहले तो सम का फॉर्मूला, ठीक है जी। a = 2, d = 6 - 2 दैट इज़ 4, ठीक है। और पहले तो SN का फॉर्मूला लिख दो, n/2 नंबर ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है तो सम वाला फॉर्मूला ही आएगा, 2a + n-1 इंटू डी। फिर वो कहता है S10 की वैल्यू बता दो जरा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10/2 2a + 10 - 1 इंटू डी की वैल्यू 4, ठीक है जी। तो ये कटिंग करके 5 आ गया, ये बन जाएगा 5 × 4 + 9 इंटू 4। तो ये बन गया 5 × 4 + 36 दैट इज़ 5 × 40। तो कितना आ गया, 200। तो टोटल कितनी ट्रायंगल्स बन गई बेटा अपने पास, 200 ट्रायंगल्स बन गई सारी रोज में मिला के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका सेक्शन ई विच वॉज केस स्टडी बेस्ड सेक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर्स के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।